हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ताशिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिज़ाइन क्राउड का एक और कॉन्टेस्ट देखने वाले हैं जो कि मैंने ऑलरेडी विन किया हुआ है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी गो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो लोगो कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है लोगो फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा शीट्स। ठीक है जी, लोगो जो मैंने विन किया था वो कुछ इस तरीके का था। ये एक मोबाइल टैबलेट का आइकन है जिसके अंदर पेपर वाला फीचर भी दिखाया हुआ है और यहाँ पर ई का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर दिखाया हुआ है। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया क्यों, इसकी ब्रीफ में पढ़ते हुए आपको बताता हूँ कि इसके पीछे बनाने का मकसद मेरा क्या था और ये आइकन मैंने बनाया किस तरीके से, ये भी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। तो इसकी ब्रीफ के अंदर ये कह रहा था कि we need a logo for a new software application called eDatasheet. This logo should be similar in color and font to our current logos. ठीक है, जिसको इसके current logos थे वो ये था और एक ये था। ठीक है, तो इसी तरह के सिमिलर कलर्स इसको चाहिए थे। और आगे ब्रीफ के अंदर कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू एंटर डेटा that is currently captured on paper. For example, people fill out a paper form but now will use e-data sheets टू डू दिस ऑन आईपैड। ठीक है जी, ये कह रहा है कि पहले जो है लोग वो पेपर पे करते थे, फिर उसको एंटर करना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो कुछ इन्होंने एप्लीकेशन या कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसके अंदर डेटा जो है डायरेक्टली टैबलेट के अंदर, आईपैड के अंदर एंटर हो जाया करेगा। ठीक है जी। फिर इसके अंदर ये आगे कह रहा था स्पेसिफिकली थिंक यू आर मॉनिटरिंग अ पीस ऑफ इक्विपमेंट एंड नीड टू रिकॉर्ड व्हाट इज हैपनिंग, समवन माइट रिकॉर्ड वैल्यूज every hour in a paper log that captures what the machine is doing, but with e-data sheets the person would enter the value in the electronic form। ठीक है जी, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर वो एंटर हो जाया करेगा। सी रफ ड्राफ्ट ऑफ ब्रोशर टेक्स्ट फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स। ठीक है, इसने कुछ यहाँ पर आई थिंक इस तरह का कुछ दिखाया हुआ है कि इस तरह की कुछ एप्लीकेशन वगैरह इसके अंदर डायरेक्टली डेटा चले जाया करता था। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ इसने जो एक बात की कि पेपर वाली, ठीक है, तो मैंने उससे सोचा कि मोबाइल के टैबलेट टाइप को कुछ बना के और हल्का फुल्का सा कॉर्नर जो है इसका इस तरीके से कर दूंगा तो पेपर वाला भी फीचर देगा और पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो उसके लिए लाइन जो लगाई है ये एक तरह से उसका भी कॉन्सेप्ट शो हो रहा है और ई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब ये बनाया किस तरीके से मैं आप लोगों को बना के बताया था। मैंने सोर्स फाइल इसकी ओपन कर दी है। ठीक है जी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हमने 100 बाय 150 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, अपनी मर्जी का साइज भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा बल्कि इसको चौड़ा कर लें। ठीक है, चौड़ा करने के बाद हमें क्या करना है, इसको स्ट्रोक पे कन्वर्ट करना है। स्ट्रोक पे कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्ट्रोक देंगे। ठीक है, और ये जो तीन कॉर्नर्स है ना इनको हम भले राउंड कर देंगे, चौथे वाले को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से कट आउट होगा। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड अपीयरेंस करना है और एक लाइन हम यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, 500 पे जाके इसको डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अच्छा एक बार हम फिल कलर पे क्लिक करेंगे, इस तरह से सेंटर वाला पार्ट इसका डिलीट कर देंगे हम और ये दोनों पार्ट है ना इनको यूनाइट करके हम रोटेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कट, लेकिन आई थिंक पहले से ज़्यादा बेटर फील अब इसकी इस तरह से आ रही है। ठीक है, और नीचे से ये टैबलेट वाला थोड़ा सा फीचर इस तरह से बनाना है हमने, आइकन जैसे आईपैड वगैरह के अंदर बटन होता था ना आईफोन के अंदर, तो हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके इन चारों एंकर पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसका एक सर्किल लगा देंगे सेंटर के अंदर। ठीक है, सर्किल को हम माइनस कर देते हैं इसके अंदर से और तीन लाइंस लगाते हैं हम यहाँ पर। एक लाइन, एक मिनट, राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया तो एक लाइन हम यहाँ पर इस तरह से लगाते हैं। अच्छा, एक छोटी यूँ दी है ताकि वो ई वाला भी थोड़ा सा शेप दे। ठीक है, तो पहले तो डुप्लीकेट लेता हूँ और एक को हल्के से पीछे कर दूंगा। ठीक है जी, थोड़ा सा अंदर की तरफ और आ जाएंगी लाइंस, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, ये बाहर वाले सारे शेप्स निकाल देंगे, इसको और इसको डिलीट कर देंगे, इसको यूनाइट कर देंगे। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट था और इसका फॉन्ट भी मुझे याद नहीं है, सॉरी, तो मैं कोई दूसरे फॉन्ट के अंदर लिख के दिखा दूंगा कि मैंने किस तरीके से इसको लिखा था। ये अगर अच्छा उस टाइम पे ही मैंने दे दिया था, पता नहीं क्यों, ये 2-3 साल पुराना कॉन्टेस्ट है। ये राउंडेड फॉन्ट टाइप का है थोड़ा सा ना, लेकिन अब अगर मैं होता तो मैं ये वाला फॉन्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, मैं मे बी पॉपिंस यूज़ करता। ठीक है, पॉपिन ज़्यादा बेटर लग रहा है इसकी बनस्बत और आइकन भी पहले से ज़्यादा अब मुझे लग रहा है कि बेहतर बना है। ठीक है, इसका साइज में फ़ॉन्ट को छोटा कर दूंगा
और कलर इसने वही जो कहे थे वही हमने लिए हैं। अच्छा, शीट का कलर हम ग्रे कर देंगे और टैगलाइन भी हम इसकी लिख लेंगे, मैनुअल डेटा एंट्री। ठीक है जी। और फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। नीचे की साइड पर कलर इसका चेंज कर देंगे, इनको एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे, सेंटर अलाइन, दोनों साइड पे मैं लाइंस भी लगा देता हूँ। ये मुझे पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है, फॉन्ट भी और आइकन भी। ठीक है जी, एक लाइन लगाई, ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड अपीयरेंस किया, कंट्रोल सी कंट्रोल प्रेस किया। इस लाइन को हमने इसके साथ सेलेक्ट करना है और हमने यहाँ पे जाके लाइन टू सिलेक्शन किया, लेफ्ट अलाइन कर दिया इसको। ठीक है, इसके साथ सेलेक्ट करके हम इसका कलर यही वाला दे देते हैं और इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं। तो ये हमारा ई डेटा शीट का लोगो बन गया। आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है पहले से ज़्यादा अच्छा बना है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने लर्न किया होगा बहुत कुछ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।